दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे सीजेआई रमन्ना साहब जो हैं अक्सर देश की, मैं कहता हूं, रहबरी करते रहते हैं और उनका अधिकार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना जाता है। अभी प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक कर रहे थे, उसमें भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से उन्होंने बताया था कि सभी लोगों को अपने अपने क्राइटेरिया में काम करना चाहिए। अब एक नई बात और आई है निकल कर, उन्होंने कहा कि न्याय से अगर इनकार करने से अनंत अराजकता फैलेगी। अब कौन करता है न्याय से इनकार और क्या मामला वो देखें। ये एक प्रोग्राम में गए थे, वहां पर इन्होंने एक ये काम किया, इसको छापा एनडीटीवी ने, आपकी खबर है स्क्रीन पर, कि बुनियादी ढांचे की समस्याओं को हल करना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत की बढ़ती ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं किया गया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चिंता जताई थी कि जो हमारी न्यायालय की ज़बान है, अंग्रेजी ना होकर अगर हिंदी में होगी तो वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन उसी मीटिंग में रमन्ना साहब ने कहा था कि सरकारें हमारे फैसलों को अक्सर पशेपुष्ट पीछे डाल देती हैं, जिसकी वजह से वो फैसले जल्दी नहीं हो पाते जो लोगों को मिलना चाहिए। सस्ता और सुलभ इंसाफ मिलने की कवायद या बात की पैरवी उन्होंने की। आगे देखिए कि शनिवार को कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि लोग महसूस करें कि उसके अधिकारों और सम्मानों को मान्यता दी गई है। एक आदमी को यह महसूस होना ज़रूरी है कि उसके अधिकार, उसकी मान्यताओं को तरजीह दी जाती है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है आप जानते हैं, जो जितना बड़ा बंदा अपने काम करा लेता है, गरीब लाइन में लगा हुआ किन हालातों से गुजर रहा है ये तो आपको मालूम है, बाकी सब किताबी बातें हैं। आगे उन्होंने लिखा कि उन्होंने संरक्षित किया है, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि न्याय से इनकार करने से अनंत अराजकता फैलेगी। श्रीनगर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई ने वकीलों और न्यायाधीशों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया। वकीलों से और तमाम जो जजेस हैं उनसे कहा कि माहौल बिल्कुल अनुकूल बनाओ जो आम आदमी उनके लिए, जो अक्सर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं, अधिकारियों के लिए भी। उन्होंने अफसोस जताया कि न्याय प्रदान करने का तंत्र जटिल और महंगा और देश अदालतों को समावेशी सुलभ बनाने में बहुत पीछे है। मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे करूं, 40 साल से लगभग उत्तर प्रदेश पश्चिम के अंदर ये आवाज़ उठती है दर्शकों कि यहाँ पर एक बेंच होनी चाहिए, हाई कोर्ट बेंच, क्योंकि यहाँ के लोग इतना लंबा सफ़र करते हैं इलाहाबाद के पाकिस्तान पहले पड़ जाता है। लेकिन सरकारें इस बारे में कोई कदम लेने से इसलिए डरती हैं क्योंकि पूरब की राजनीति वो हावी है। अधिकतर चीफ मिनिस्टर, अधिकतर जो नेता बड़े लोग हैं वो पूरब यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका दबाव रहता है कि इलाहाबाद से ये चीज़ ना जाए। और यहाँ इंसाफ कितनी देर में मिलता है कि 700 किलोमीटर लगभग उनको सफ़र करना पड़ता है। और ये अदालतें करीब नहीं होने से मालूम है क्या होता है कि फिर आदमी को वो चीज़ जो बताई जाती है कि इंसाफ उसको मिलना चाहिए, जल्दी सस्ता वो नहीं मिल पाता। आगे देखें, उनकी जो मेन एक परेशानी थी जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि भारत में अदालतों के पास अधिकारों के अधीन निर्णय और संविधान की आकांक्षाओं को बनाए रखने का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन और मानव अधिकार के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सभी को त्वरित और किफ़ायती न्याय प्रदान करने में औपचारिक न्याय प्रणाली की अक्षमता। भारत में न्याय वितरण बहुत जटिल और महंगा है। वही मैं आसान शब्दों में आपसे कह रहा था कि क्या चीज़ है सबसे आसान, इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल त्वरित, जल्दी, लेकिन वो नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि 3.5 लाख केसेस का बोझ है, लेकिन वहीं 22% जजों की कमी, नियुक्ति नहीं हो पाई हैं, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। सरकारें बातें करती हैं, हमारे संविधान के जो पिलर्स हैं उसके अंदर न्यायपालिका, ज्यूडिशरी इतना ज़बरदस्त पिलर है कि इसकी वजह से ही भारत की आत्मा को हम आत्मसात करते हुए देखते हैं। जब एक गरीब आदमी किसी भी तरीके से मिल करके जब इंसाफ की कुंजी हाथ में लेकर आता है तो वो बताता कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और मुझे इंसाफ मिला मेरी कोर्ट से। लेकिन आज हालात असल में किताबों में कुछ और हैं दर्शकों, और होते कुछ और है। जितना आसान मिलना चाहिए, जो आपका और हमारा और तमाम देशवासियों का अधिकार है,
वकीलों की फीस और पुलिस की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके अंदर जो उसका तेल निकल जाता है, उसका पसीना निकल जाता है, वो इंसाफ की उम्मीदें ही छोड़ देता है। यही वजह है कि फिर एक ऐसे समाज की उत्पत्ति होती है जिसके अंदर क्राइम होता है। वरना अगर इंसाफ त्वरित, जल्दी और सस्ता मिलने लगे और जजेस और हमारी ब्यूरोक्रेसी आपस में समायोजन करके जल्द से जल्द केस को वहाँ पहुँचाएं और वहाँ से निपटारा हो और फिर उसका इम्प्लीमेंट हो, तो आम आदमी को यकीन हो जाएगा कि कानून का राज है। फिर सरकारों को और राजनीतिक पार्टियों को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं होगी मंच के माध्यम से कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की हालत को बहुत अच्छा कर दिया। ज़मीनों पर कब्जे, बलात्कार के मामला, तमाम मामला जो हैं ये हो जाते हैं और ये महसूस होता है करने वालों को कि भारत के अंदर मैं जितना लंबा चाहूँगा उतना उलझा दूंगा। दो चीज़ें होती हैं, क्राइम कहते हैं, एक दीवानी कहते हैं। क्राइम का केस तो आप जानते ही हैं। दीवानी अक्सर उसको कहते हैं जो सिविल सूट्स होते हैं, जो मकानों के, दुकानों के या जगहों के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सिविल सूट्स बोला जाता है। और दीवानी इसको उर्दू में कहा जाता है। तो ये एक मिसाल बनी हुई है कचहरी में अगर आप जाएं कि दीवानी का केस तो दीवाना कर देता है, यानी कि पागल कर देता है। कितना लंबा चाहे किराएदार खींच देगा, मालिक जो चाहे कर देगा। ज़मीन पर कब्जा अगर हो जाता है तो उठा जल्दी से खाली नहीं हो पाता, और अगर कोई दबंगई से किसी गरीब को निकाल देता तो उसको दोबारा नहीं मिल पाता, और फिर वहाँ पर खेल होता है। इसी बात को लेकर के रमन्ना साहब ने इस बात की चिंता जताई कि जल्द से जल्द कानून इंसाफ मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए और करीब का मामला होना चाहिए, दूरी नहीं, सफ़र तय करना चाहिए। जो कि मैंने अभी आपको बताया, लखनऊ सर्किट एक बेंच बना रखी है उत्तर प्रदेश में सिर्फ, लेकिन 700 किलोमीटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा या मेरठ की बात एक ज़माने से चल रही है। यहाँ पर बेंच नहीं बन रही है। फिर होता क्या है कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया बिला वजह ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, लोगों का समय ख़राब होता है, और फिर पता ये चलता कि वो उसके हाथ कुछ नहीं लगता और नंबरों पर नहीं आती। और हाई कोर्ट्स उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर वज़न ही बढ़ता जा रहा है। वज़न इन द सेंस कि उसके ऊपर ये वज़न बढ़ता जाता है कि केसेस की जो संख्या है वो बहुत अनगिनत हो रही है, और ऊपर से जजेस कम है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, इसको आप भले ही आप इसको थोड़ा चटकी भी खबर ना लें, लेकिन ये कि बुनियादी चीज़ है कि जब इंसाफ आसानी से मिल जाएगा तो आम जन को कानून के अंदर विश्वास होता है, फिर वो सरकारें भी सही चुनता है, और फिर पता चलता है कि आम आदमी का जो जीवन है वो सुलभ हो जाता, उसके अंदर आसानी हो जाती है गुजारने की। जुल्म और सितम घट जाता है जब इंसाफ का राज होता है। मैं आपको एक अजीब मिसाल सुना रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बादशाह हुआ है, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा आपको। धारणा है मुस्लिम जो समुदाय उसके अंदर कही जाती है कि उसके बारे में जब पूछा गया कि इसके ऊपर इतना देर में आफत क्यों आई है, इसको जो है ख़त्म क्यों गया, ये फ़िरौन की बात चल रही मिस्र में। तो उनके जो नबी थे मुस्लिम में, जो हज़रत मूसा कहलाते हैं, उनसे अल्लाह ने यूँ कहा, ईश्वर ने यूँ कहा कि ये जो है बेसिकली इंसाफ पसंद आदमी था, इसलिए मेरी पकड़ इस पर देर से आई। इंसाफ पसंद था वो बादशाह, भले वो जुल्म करता था, लेकिन जब वो जुल्म करा तो बाद में उसके ऊपर वाले ने जिस तरह से भी एक बना हुआ ये क्रिश्चियंस में और मुस्लिम के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर के एक बात मशहूर है। तो इंसाफ करने वाला आदमी देर तक कायम रहता है, और जो इंसाफ नहीं करता उसको हटा करके प्रकृति, ईश्वर किसी दूसरे को ले आती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।